हेलो बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के पास फिर वीडियो लेकर आया हूँ। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं नहीं आ रहा था। अब मैं आप लोग को फिजिक्स 9 में एक नया चैप्टर शुरू करूँगा। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग कहते हैं, या सिंपली इसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। नाम से ही बहुत फेमस है, ये न्यूटन साहब ने दिया था। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले हम लोग ये रिवाइंड कर लें कि पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 इक्वेशन मैंने पढ़ा। v = u + at, s = ut + हाफ at² एंड v² = u² + 2as। इस प्रकार से 3 मोशन ऑफ इक्वेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें शुरू करना है इनर्शिया। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। इट इज ए टेंडेंसी of an object to continue its state। ठीक है। अब स्टेट कितने टाइप के होते हैं बच्चों? तो स्टेट 3 टाइप के होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, ये 3 स्टेट की चर्चा होती है। यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है, चाहे वो स्टेट रेस्ट का हो या यूनिफॉर्म मोशन का हो या डायरेक्शन का हो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये समझने की कि ऑन व्हाट फैक्टर्स इनर्शिया विल डिपेंड। देन इनर्शिया विल डिपेंड ऑन द मास। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। अब किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके स्टेट को बदलने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसके स्टेट को बदल देते हैं, तो क्या 10 kg के ऑब्जेक्ट को आप 2 न्यूटन के फोर्स से स्टेट बदलेंगे? नहीं, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट आपको मास बढ़ेगा तो स्टेट बदलने में आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे साफ जाहिर है कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। किसी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लें कि एक स्कॉर्पियो कार है और एक मारुति का कोई कार है, छोटा सा गाड़ी है। हमें अगर स्टेट बदलना होगा तो स्कॉर्पियो पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए कोई ज़्यादा भारी है उसके इनर्शिया को चेंज करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया बच्चों 3 टाइप का है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इस पर कई साइंटिफिक कॉज हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर, जो साइंटिफिक कॉज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट which object will try to continue।
Inertia of rest is the state of rest which object will try to continue. यानी अगर रेस्ट की स्थिति है तो ऑब्जेक्ट अपने को कंटिन्यू रखेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा बॉडी यहाँ है, रेस्ट में है, तो इट विल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। या अपने रेस्ट के स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगी, इसको ब्रेक करना नहीं चाहेगी। ठीक है, अब दूसरी बात देख लेते हैं। इस पर क्या, अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन देन इट विल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स मोशन। या मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो चाहेगा कि हम मोशन में रहेंगे, इट विल नॉट ट्राई टू कम इन द रेस्ट। अब एज फॉर एग्जाम्पल आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल हम लोग चलाते हैं, साइकिल का पैडल रोक देते हैं, तो क्या होता है, क्या साइकिल रुक जाती है? नहीं, साइकिल तो चलती ही रहती है। यानी रेस्ट से थी, आप फोर्स लगाना बंद किए तो वो चाहेगी कि हम रेस्ट में नहीं, मोशन में थी, आप पैडल लगाना बंद कर दिए, वो चाहेगी कि हम मोशन में ही रहें। तो इस तरीके से वो तुरंत नहीं रुकती है, वो मोशन में रहना चाहती है। अब आप पूछोगे कि सर कुछ समय के बाद तो रुकती है। हाँ रुकती है, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगते रहता है। अगर वो फोर्स नहीं लगेगा तो वो कंटिन्यू चलते चली जाएगी। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन में अपने आप को चलाते रहना पसंद करेगी, वो अपने को स्टॉप नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनर्शिया और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े। अब इनर्शिया पर बेस्ड कुछ साइंटिफिक कॉज हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। साइंटिफिक कॉज ऑन इनर्शिया। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि हम लोग क्या करते हैं कि एक पोस्ट कार्ड ले लेते हैं और उस पोस्ट कार्ड को एक कॉइन को एक ग्लास के ऊपर रख देते हैं। हम लोग ऐसे ग्लास है, ग्लास के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने एक पोस्ट कार्ड को रख दिया और इस पोस्ट कार्ड के ऊपर एक कॉइन रख दिया। ये क्या है? हम लोग का कॉइन है। और कॉइन इट इज जस्ट अबव द माउथ ऑफ ग्लास। तो पोस्ट कार्ड की वजह से ग्लास में नहीं गिरेगा फिलहाल, लेकिन अगर पोस्ट कार्ड को यहाँ तेजी से ऐसे मारोगे तो पोस्ट कार्ड आगे बढ़ जाएगी और कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है हम लोग का। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइन इज इनिशियली इन द रेस्ट। कॉइन तो इनिशियली रेस्ट में है। व्हेन वी थ्रो द या पुश द पोस्ट कार्ड suddenly then it goes in the motion, but due to inertia of rest coin is still there. inertia of rest की वजह से coin वहीं पर रह जाती है। so without postcard it falls in the glass। तो ये inertia of rest का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? inertia of rest का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मान लें कि हम लोग का ट्री है, ट्री का ब्रांच है और इस पर कोई एक मैंगो यहाँ पर लटक रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं कि डाल को सडनली ऊपर की तरफ खींच देते हैं। तो इनिशियली क्या है? रेस्ट में है, लेकिन सडनली अगर ये ऊपर की तरफ मोशन में जाएगा तो इट इज इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और सो एक डिटैचेज यहाँ से टूट जाती है अगर एक कमज़ोर होगा तब, और कमज़ोर नहीं होगा तो नहीं टूटेगा। अगर ये वीक सेक्शन यानी पक जाता है तो ये जनरली एक पॉइंट कमज़ोर हो जाता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे गिर जाती है। क्या हुआ कि मैंगो इज इनिशियली इन द रेस्ट, व्हेन वी गिव ए स्लाइट जर्क देन ब्रांच गोज अबव बट मैंगो इज स्टिल देयर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इट फॉल्स डाउन, और ये गिर जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपको बच्चों कारपेट का, कि मान लेते हैं कि ये हम लोग का कारपेट है। हम कारपेट का एक व्यू ले लेते हैं ऐसे। कारपेट तो आप ऐसे रखेंगे ना, तो एक व्यू हम लोग लेते हैं और सपोज दैट कि कारपेट पर डस्ट पार्टिकल है ऐसे। तो इनिशियली कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल बोथ आर इन द रेस्ट, ऐसे लिखना है आपको। इनिशियली व्हेन वी हैंग द कारपेट देन कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल्स बोथ आर इन द रेस्ट। व्हेन वी बिट द कारपेट विथ अ स्टिक, कारपेट को छड़ी से ऐसे मारेंगे तो कारपेट कैसे हो जाएगा? कारपेट ऐसे आ जाएगा बच्चों, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। बट
डस्ट पार्टिकल इज स्टिल इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल तो यहीं छूट गई, छड़ी से मारा ये इधर चले गए, लेकिन डस्ट पार्टिकल यहीं पर छूट गई। देखिए ऐसे, अब यहाँ तो कोई बेस ही नहीं है, अगर बेस नहीं है तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। सो डस्ट पार्टिकल्स कम आउटसाइड फ्रॉम द कारपेट एंड कारपेट इज क्लीन्ड। कारपेट को इसी तरीके से धोया जाता है, पानी से नहीं धोया जाता है, छड़ी से पीट पीट करके उसको धोया जाता है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो बैकवर्ड जर्क इन सडन मोशन, अगर सडन मोशन हो तो उसमें बैकवर्ड जर्क होगा। अगर गाड़ी में सडन मोशन हम लोग दे दें तो उसमें एक बैकवर्ड जर्क होता है। कैसे होता है बच्चों कि इनिशियली ऐसे पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, अब पैसेंजर्स के बॉडी को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हुआ जो कमर के नीचे का है, वेस्ट के नीचे का पार्ट है जो गाड़ी के कांटेक्ट में है, दूसरा पार्ट हुआ जो एयर में है, कमर के ऊपर का पार्ट। तो ह्यूमन बॉडी के दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, और इनिशियली ये दोनों पार्ट रेस्ट में है। बट एज सुन एज ट्रेन मूव्स, ट्रेन जिन्हें मूव करेगा देन लोअर पार्ट विल बी इन द मोशन, लोअर पार्ट तो मोशन में हो जाएगा अलॉन्ग विद द ट्रेन, ट्रेन के साथ। बट अपर पार्ट इज स्टिल देयर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन ये पार्ट मोशन में नहीं गया, अगर ये भी देखिए ये मोशन में गया, ये भी मोशन में जाता तो ये आगे बढ़ जाता, लेकिन ये मोशन में गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यहीं पर आ गया। सो ये कैसे पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो गया एंड पैसेंजर्स गेट द बैकवर्ड लीनिंग एंड बैकवर्ड जर्क। पैसेंजर को बैकवर्ड लीनिंग मिलता है और बैकवर्ड जर्क मिल जाता है। इस तरीके से पैसेंजर्स गेट द बैकवर्ड जर्क। तो ये तो चर्चाएं हम लोग कर लिए कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या क्या हो रहा है। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। इसी तरीके से आगे अब ट्रेन की जगह मान लो कि घोड़ा का पूछ देगा, हॉर्स का पूछ देगा कि घोड़ा के पीठ पर अगर हम लोग बैठते हैं और सडनली घोड़ा बढ़ जाती है तो हम लोग पीछे गिर जाते हैं। सेम रीजन था कि सडनली अगर मूव करती है तो घोड़े के साथ हमारी बॉडी का नीचे का पार्ट मूव कर जाता है, बट अपर पार्ट इज स्टिल इन द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड वी गेट द बैकवर्ड फॉल, और हम लोग को पीछे की तरफ झटका लगता है, हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हेन द रनिंग ट्रेन इज सडनली स्टॉप्ड देन पैसेंजर्स गेट द फॉरवर्ड जर्क। व्हेन द रनिंग ट्रेन इज सडनली स्टॉप्ड देन पैसेंजर्स गेट द फॉरवर्ड जर्क। तो यहाँ भी वही शुरुआत करेंगे कि इनिशियली द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन द मोशन। ऐसे आदमी है, ऐसे इनिशियली आदमी रेस्ट में मोशन में है, इसका अपर पार्ट भी जा रही है, पीछे नीचे वाले पार्ट भी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। लेकिन कुछ समय के बाद व्हेन यू हैव सडनली स्टॉप, आपने सडनली स्टॉप कर दिया, देन तब क्या होगा, लोअर पार्ट विल स्टॉप, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट इट इज स्टिल रनिंग विथ वेलोसिटी ऑफ v। यह वेलोसिटी से अभी भी आगे की तरफ जा रही है, सो इट विल गेट द फॉरवर्ड। ये तो बड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो कम जाएगी वेलोसिटी, तो पीछे छूट जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो यह इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है कि व्हेन इनिशियली अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर इन द मोशन along with the train, when brake is suddenly applied, then lower part of the body which is come in the contact of the train will stop, but upper part is still in the motion, and thus it continues its motion giving the forward jerk. इसी तरीके से इसीलिए ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट लगाया जाता है ताकि इमरजेंसी में ब्रेक लगाएं तो आपका बेल्ट आपको सीट से बांध कर रखे ताकि आप आगे की तरफ नहीं जाए, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट क्या होता है, आगे सर टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाना, या कहीं भी सीट बेल्ट अगर दिया हुआ है
तो उसको लगाना कंपलसरी है. इट इज इम्पॉर्टेंट इशू फॉर योर सेफ्टी. इट इज नॉट टू सेफ योर सेल्फ फ्रॉम द पुलिस से बचने के लिए नहीं दिया जाता है, ये आपको सेफ्टी के लिए दिया जाता है. सेफ्टी बनाकर चले, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस में देखा गया है कि जो सेफ्टी बेल्ट लगाकर चल रहे हैं उनका एक्सीडेंट बहुत माइनर इंजरी होता है, और नहीं लगाए हुए हैं तो उनका मेजर इंजरी होगा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग अगर मोशन में हैं तो हमारे बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है. और इसी तरीके से आप अगर ट्रेन से चलते हैं तो स्टेशन पर आपको अनाउंस किया जाता है कि डो नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन. चलती हुई गाड़ी से ना उतरें. डोंट स्टेप डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन. ये अनाउंसमेंट होते रहता है. तो उसकी भी रीज़न यही है कि जब आप ट्रेन से जंप मारेंगे चलती ट्रेन से, तो योर बॉडी इन द मोशन, आपका बॉडी तो मोशन में है along with the train. As soon as your leg will come in contact with the ground, then it will stop. But upper part of body is still in the motion, so you will get the forward jerk and you may fall and get serious injury. To prevent this, you should run along with the train in the direction of the motion of the train, and then slowly you have to step down your speed, and then you will step down safely. But it is not a sure. ये श्योर नहीं होता है. हम लोग को रूल का पालन करना चाहिए. ट्रेन को रुक जानी चाहिए, गाड़ी को रुक जानी चाहिए, तभी हम लोग को उतरना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकती है. तो ये खतरा पूछ कर नहीं आती, कहकर नहीं आती, कभी भी आती है. तो हमें प्रयास करनी है कि खतरे से बचें, रूल का फॉलो करें. आजकल के बच्चे रूल ही नहीं फॉलो करते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे कोई एक लॉन्ग जंप लेना है. लॉन्ग जंप आप लोग खेलते होंगे, तो लॉन्ग जंप के पहले आपको यू हैव टू रन विद अ वेरी फास्ट स्पीड. कारण क्या होता है कि अगर बहुत स्पीड में है तो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है, और जब आप दौड़ना छोड़ करके जंप मारेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए यू विल गो अप टू ए लॉन्गर डिस्टेंस. इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने के लिए आपको लंबी दूरी तक जाना पड़ता है, या इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो सो वी कैन से दैट वी शुड टेक ए हाई स्पीड बिफोर ए लॉन्ग जंप. उसी तरीके से है कि when the cyclist stop the pedaling, then he does not immediately come in the rest. Why? So you can say that when the cyclist is running on the cycle and he stop down the cycling, then due to inertia of motion he is going, his cycle continue its motion and stops after a long time. तो इस तरीके से ये सब इनर्शिया ऑफ मोशन पर एग्जाम्पल है. एक एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर भी है. जैसे आप मान लेते हैं कि आप ऐसे जा रहे हैं ट्रेन से, ये रोड है और ये रोड सडनली यहाँ पर ऐसे मुड़ती है, तो अगर सडनली अगर आप यहाँ पर मुड़ेंगे तो यू विल फील दैट यू आर गेटिंग द आउटवर्ड जर्क. तब आप लोग फील करेंगे कि आप पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और लग रहा है कि आप बाहर की तरफ फेंके जाएंगे. ऐसा क्यों होता है? तो आप तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे और आपने अचानक डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अभी भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा. तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन विल नॉट चेंज, इट विल ट्राई टू कंटिन्यू इट्स डायरेक्शन. तो व्हेन वी गेट a sharp turn immediately, then we feel that we are getting outwardly from the car. This is because of inertia of direction. The car is moving in a particular direction, and when the direction will change, then the passenger will try to continue its inertia of direction and will go in the same direction, although you are changing. And this is the example of inertia of direction.
तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ का पहला टॉपिक हम लोग ने शुरू किया, जिसमें हम लोग इनर्शिया की चर्चा किए। अब अगले टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ मोशन पर आ जाएंगे, यानी 3 लॉ है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड लॉ। अब उसकी चर्चा अगले वीडियो में मैं करूँगा। धन्यवाद बच्चों, बहुत देर के बाद आया हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर करें, ताकि शिक्षा को आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। धन्यवाद मित्रों।